नमस्कार। आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में जीएसटी दरों में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है और इस बदलाव से कृषि क्षेत्र पर भी सकारात्मक असर पड़ना तय है। इससे देश भर के किसानों, कृषि और डेयरी क्षेत्र के कामगार, पशुपालकों को फायदा होगा। जीएसटी की नई दरों को क्रांतिकारी फैसला इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जीएसटी दर में सुधार का प्रभाव छोटे और मझोले किसानों के बीच व्यापक रूप से होगा। कृषि उपकरणों, सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों पर जीएसटी दरें कम होने के कारण कृषि की लागत घटेगी और किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। जैव कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी कम करने से किसानों को फायदा होगा। साथ ही रासायनिक उर्वरकों से जैव उर्वरकों की तरफ किसानों का रुझान बढ़ेगा। डेयरी क्षेत्र में भी अब दूध और पनीर पर कोई जीएसटी नहीं होगा, तो इससे आम आदमी को तो फायदा होगा ही, साथ ही किसानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को भी फायदा होगा। जीएसटी सुधार एकीकृत कृषि को बढ़ावा देंगे। पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, कृषि वानिकी, पोल्ट्री फार्म में भी जीएसटी छूट का लाभ आने वाले समय में दिखेगा। इसके साथ ही तेंदुपत्ते पर भी जीएसटी कम होने से जनजातीय समुदाय की आजीविका को मजबूती मिलेगी और वाणिज्यिक माल वाहन पर जीएसटी घटने से कृषि वस्तुओं की ढुलाई सस्ती होगी। किस तरह से ये कदम आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय कृषि को मजबूत और अधिक आत्मनिर्भर बनाएंगे, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। और सबसे पहले अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये जो सुधार हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और कितना व्यापक बदलाव जो है वो आया है प्रत्येक क्षेत्र में। अगर कृषि और संबंधित क्षेत्रों में जीएसटी सुधार में कृषि यंत्रीकरण की बात करते हैं तो अब जो ट्रैक्टर हैं वो 5% उसमें जीएसटी लगेगा। पहले ये 12% था। इसके अलावा जो ट्रैक्टर के पुर्जे होते हैं, टायर ट्यूब होते हैं, हाइड्रोलिक पंप होते हैं, इसमें 18% जीएसटी था, जो कि अब 5% हो गया है। इसके साथ ही स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, हार्वेस्टिंग मशीनरी, इस पर भी पहले 12% का जीएसटी था, जो कि अब घटकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम डीजल इंजन की बात करते हैं, थ्रेशर की बात करते हैं, कंप्रेसर की बात करते हैं, इन पर भी जीएसटी पहले 12% था, जो अब घटकर 5% हो गया है। साथ ही अगर हम बात करते हैं उर्वरक इनपुट, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन पर भी पहले जीएसटी 18% था, जो अब जो है 5% हो गया है। इसके साथ ही बायो कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो इन पर भी जो 12 बायो कीटनाशक हैं उनमें 12% जीएसटी घटकर अब 5% हो गया है। साथ ही उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं पहले 12% जीएसटी इन पर होता था, अब 5% हो गया है। साथ ही फल, सब्जियां, खाद्य प्रसंस्करण, तैयार संरक्षित सब्जियां, फल, मेवे, इनके बारे में भी अगर बात करें तो 12% से घटकर 5% जीएसटी यहाँ भी आ गया है। डेयरी क्षेत्र की बात करते हैं, मक्खन, घी आदि पर 12% से घटकर 5% जीएसटी कर दिया गया है। साथ ही जो लोह इस्पात, एल्यूमिनियम के दूध के कनस्तर होते हैं उन पर भी जीएसटी जो है वो घटकर 5% हो गया है, पहले ये 12% था। साथ ही मत्स्य पालन की बात करें तो तैयार और संरक्षित दोनों तरह की जो मत्स्य है, मछली है, उनमें भी 12% से घटकर 5% जीएसटी हो गया है। नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा उपकरणों की अगर हम बात करते हैं तो पहले 12% जीएसटी यहाँ भी लगता था, अब 5% ये हो गया है। साथ ही हम अगर वन उत्पादों की बात करते हैं, तेंदुपत्ता की बात करते हैं तो पहले 18% जीएसटी था, वो अब घटकर 5% हो गया है। इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स की हम बात करें, परिवहन, वाणिज्यिक वाहनों की बात करें तो ट्रक, वैन आदि इसके अंदर आते हैं। 28% जीएसटी था, 18% जो जीएसटी माल ढुलाई और थर्ड पार्टी बीमा की अगर हम बात करें तो ये भी 12% से 5% आ गया है। तो जीएसटी में ये जो राहत है तमाम क्षेत्रों में अब